हाय डियर स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र वर्मा डी के सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने मैथ की कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर की थी और आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर यानी कि दर्पण, ठीक है ना। दर्पण पे आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे और ये लगभग सभी क्लासों में है, चाहे वो छोटी क्लास हो या फिर बड़ी क्लास हो। डीएलएड में भी है और 12th में भी है, 10th में भी। तो मेरा दर्पण, देखिए दर्पण होता क्या है। दर्पण होता क्या है ये समझिए आप। तो इसको बोलेंगे कि बेदर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी कि मान लिया है, जैसे एक बॉल टाइप का ले लिया, ठीक है ना, और इस बॉल को बीच में से काट दिया। अब बीच से काट दिया तो इस तरह से बॉल जो है इतनी बची, ठीक है ना, ये बॉल इतनी बची। अब क्या किया, अब जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ेगी तो पड़ने के बाद बाहर निकल जाएगी, तो इसको एक परावर्तक तल की भी जरूरत होती है। तो इसके किसी एक तल पे, चाहे तो भीतरी सतह पे चाहे तो बाहरी सतह पे पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश क्या, सब पॉलिश में क्या करते हैं, पारे अथवा चांदी, पारे अथवा चांदी की पॉलिश करने के बाद लाल ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। जिससे क्या होता है, प्रकाश की किरण जैसी इस परावर्तक तल से टकराएगी तो वह वापस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तल को हम कहेंगे क्या, परावर्तक, परावर्तक तल, ठीक है ना। तो अभी हमने दर्पण की डेफिनेशन क्या बताई, बेदर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हम डेफिनेशन लिखते हैं। बेदर्पण जो कांच के, बेदर्पण जो कांच के खोखले गोले के, खोखले गोले के कटे भाग होते हैं बेदर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं दर्पण के, दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं दर्पण कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। अब बच्चों देखिए, दर्पण की ये डेफिनेशन हो गई। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए यहाँ, ये तो दर्पण की डेफिनेशन हो गई। अब जो दर्पण होता है वो दो प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। नंबर दो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और भी होते हैं, समतल दर्पण है और होते हैं, लेकिन मेनली जो है दो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए दर्पण की डेफिनेशन तो ये हो गई। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण की अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये क्या होता है अवतल दर्पण, समझिए, बेदर्पण जिनके बाहरी तल पे, देखिए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो बेदर्पण जिनके बाहरी सतह पर पॉलिश होती है। अब जब यहाँ बाहरी सतह पे पॉलिश हो गई तो जब भी प्रकाश की किरण आएगी इसके तल से टकराने के बाद क्या होगा, जब यहाँ पॉलिश है तो पॉलिश होने के कारण एक किरण जो है परावर्तित हो जाएगी, अर्थात वापस हो जाएगी, ठीक है।
तो ये वापस हो गई, ये क्या हो गया, ये हो गया परावर्तक तल, परावर्तक तल, ठीक है ना। ये परावर्तक तल हो गया, ये हो गया प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण हो गई। तो हुआ क्या, अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे, वे दर्पण जिनकी बाहरी सतह पर पॉलिश होती है, पॉलिश को हम लोग कलई भी बोलते हैं और ब्रैकेट में पॉलिश, ठीक है ना, पॉलिश। तो वे दर्पण जिनकी बाहरी सतह पर पॉलिश होती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबी सतह से यानी कि अंदर सतह से, भीतरी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें क्या होगा, इसमें दर्पण बना दिया, इसकी जो दबी सतह होती है उस पे पॉलिश कर दी जाती है और परावर्तक तल बना लिया जाता है। तब क्या होता है, जब प्रकाश की किरण इस तल पे पड़ेगी और पड़ने के बाद परावर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण है और ये है परावर्तक तल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी कि वे दर्पण जिनकी दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है तथा उभरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों की डेफिनेशन हम साधारण भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अवतल दर्पण की डेफिनेशन लिख रहे थे, वह दर्पण जिनकी जिनकी उभरी हुई सतह पर, इनकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश यानी कि कलई, वह दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश यानी कि कलई होती है तथा प्रकाश का परावर्तन दबी यानी कि भीतरी सतह से होता है, ठीक है ना। ये हो गई, वह दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश यानी कि कलई होती तथा प्रकाश का परावर्तन दबी यानी कि भीतरी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं, ठीक है ना। चित्र हम लोग पहले ही बना चुके हैं, एक बार फिर बना दे रहे हैं। ये बाहरी देखिए क्या लिखा है, वह दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश, उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी, ये हो गई पॉलिश, ये पॉलिश हो गई, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण जैसे इस पर पड़ेगी और पड़ने के बाद परावर्तित हो जाएगी यानी कि वापस हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण हो गई, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है ना। और ये हो गया परावर्तक तल, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण की हो गई। जस्ट इसकी ही अपोजिट उत्तल दर्पण की कैसे लिखेंगे, देखिए उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, देखिए क्या लिखेंगे, वह दर्पण, इसका जस्ट उल्टा, जहां उभरी है वहां दबी हो जाएगा और जहां दबी है वहां उभरी हो जाएगा और सेम डेफिनेशन रहेगी और फिर नाम चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, वह दर्पण जिनकी दबी
जिनकी दबी हुई सतह पर पॉलिश, वह दर्पण जिनकी दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है तथा प्रकाश का परावर्तन, देखिए क्या लिखा है, यहाँ था वह दर्पण जिनकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है, ये क्या हो जाएगा, वह दर्पण जिनकी दबी हुई सतह पर पॉलिश होती तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी, है ना, उभरी यानी कि बाहरी है, उभरी हुई सतह से होता है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा, दबी हुई सतह पर पॉलिश हो जाएगी और प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से हो जाएगा। ये होगी आपकी पॉलिश यानी कि कलई, और ये हो गया प्रकाश की किरण, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, उत्तल दर्पण, और इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके यूजेज यानी कि उपयोग पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो लेंस पे डिस्कस करेंगे, और अच्छा कोशिश करेंगे करने की। और अगर ये अच्छा समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर।